यस सर। लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत? बोलो। तो हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे वही फैराडे लॉ और लेंज लॉ, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे थे हम लोग। तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस किए थे, उसमें वैरायटी बहुत सारे मिल सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर आगे का देखेंगे। तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, तो उसी से रिलेटेड करना है। तो क्वेश्चन ये है, कैसे रॉड दे रखा है, ठीक है, सारा वायर है ऐसा, हर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो लेमडा है, हर वायर का बात कर रहे हैं सबका। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में ऐसा इनटू द प्लेन चारों तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है इनटू द प्लेन। यहाँ से इन सारे रॉड्स को स्पीड, सेम स्पीड से वी वी और ये वी से सबको मूव कराया जा रहा है, ठीक है। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है, रॉड है ऐसे शुरू कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बोल रहा है कि इनिशियली एरिया ऑफ जो लूप बन रहा है इससे इज 0, ठीक है। यानी कि इनिशियली ये जो एरिया हमारा बीच में चारों वायर से जो लूप बन रहा है, क्लोज लूप जो बन रहा है, उसी में करंट बह सकता है, तो उसका एरिया 0 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट इन लूप, फाइंड करंट इन लूप, ठीक है। इस लूप में कितना करंट होगा वो फाइंड करना है एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार बोल रहे हैं। ऐसे चार वायर है, चारों मूवेबल है, चारों को हम वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। इनिशियली चारों एक दूसरे को टच कर रहा होगा, तो एरिया जो बीच में बन रहा है, अगर नामकरण दे दे तो ले लेते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस जो एरिया बन रहा है वो 0 था। अब चारों रॉड को हम खींचना शुरू करेंगे तो बीच का एरिया बढ़ना शुरू होगा, तो बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट हो। तो वही हमसे करंट पूछा जा रहा है एज फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ साथ ये करंट कितना होगा। ट्राई करो, प्रोसेस वही है। एरिया या मैग्नेटिक फील्ड चेंज अगर पता हो तो फ्लक्स निकालेंगे, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। सर नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन का भी आता है क्या क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड? आएगा, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी जनरेट होता है, इसलिए फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ साथ वेरी करता है तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए अभी हम मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही रखें।
हो गया ये? मान लो सब भी वेलोसिटी से जा रहा है तो हमेशा ये स्क्वायर ही फॉर्म करेगा। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म करेगा तो हम मान लिए कि इसके जो साइड लेंथ है वो एक्स है। ठीक है, एक्स से 0 से शुरू कर रहा है, किसी भी टाइम टी पे एक्स है। एक्स जो होगा वो समय के वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा होगा। हम जनरली मान रहे हैं कि एक्स, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर एट एनी टाइम, किसी समय पे अगर हम देख रहे हैं तो ये साइड हो गया। तो यहाँ से अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर। फ्लक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बी। ईएमएफ लिखेंगे तो अगर ईएमएफ लिखना है तो मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं, डी फाई बाई डी टी। यहाँ ध्यान से देखो, बी तो कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं 2x dx बाई dt। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। ये चीज आया हमारा ईएमएफ। अब रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो टोटल रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो जो हमारा वायर यूज होगा यही सब वायर होगा। यहाँ से ये यानी कि P Q R S और फिर P, यानी कि ये जो होगा 4 इंटू एक्स यूज होगा। तो लेंथ हो गया 4x और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दे रखा है लेमडा। तो टोटल रेजिस्टेंस लिख लिया 4x इंटू लेमडा। तो I अगर लिखेंगे तो ये होता है E बाई आर, यानी कि 2bx dx बाई dt डिवाइडेड बाई 4x लेमडा। x x गया, यहाँ मिल जाएगा b बाई 2 लेमडा dx बाई dt। dx बाई dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है, दोनों साइड्स लेंथ का जो डिस्टेंस है उसका रेट का चेंज है। तो ये हमको वेलोसिटी v दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे b v बाई 2 लेमडा। ठीक है, हर क्वेश्चन में देखो तो काम हम लोग एक ही कर रहे हैं, फ्लक्स फाइंड करना, फ्लक्स का चेंज फाइंड करना, ये हमें पता चले। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन दिया रहे हमको वही काम करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देते हैं, एक दो क्वेश्चन और वेराइटी। ऐसा वायर है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है वायर है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा दे रखा है। इस पे एक ऐसा रॉड है, ठीक है, इसका भी वायर प्लस रॉड लिख देते हैं। रॉड का भी जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ लेमडा ही है। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, बी है और ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, इतना बात अगर क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन ये है कि अगर इसके ये इंड को हम इधर की तरफ भी दे रहे हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमको अब निकालना है। दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ ऐसा है, तो ये रॉड नीचे की तरफ ऐसा गिर रहा होगा, तो यहाँ पे दोनों वायर्स और रॉड के बीच का एरिया चेंज हो रहा होगा, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हमको वही पता करना है कि फाइंड करंट इन लूप एज फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा के फंक्शन में लिखना, और ये एंगल दे रखा है थीटा। एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमको ये चीज फाइंड करना है। इस रॉड का लेंथ है एल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे हैं वायर है, और उस पे एक रॉड ऐसा टिल्टेड है। अब रॉड का जो है
एक्स की डायरेक्शन में हम v वेलोसिटी यहाँ दे रखे हैं, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो करंट इसमें कितना बह रहा होगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमको फाइंड करना है। हो गया। ये एल है, ये एंगल थीटा है, इसको क्या बोल सकते हैं, एल कॉस थीटा, इसको एल साइन थीटा। ये पता है तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ इंटू एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा। एरिया पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। एंगल हर केस में 0 ही है तो एंगल का चिंता है नहीं, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर बी बाई 4 साइन ऑफ 2 थीटा। फिर ईएमएफ तो डी फाइव बाई डी टी। सॉल्व करो अब अपना, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा चेंज हो रहा है तो साइन का लिखेंगे कॉस 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा बाई डी टी। अब हमको थीटा के टर्म में चाहिए तो यहाँ से हमको डी थीटा बाई डी टी को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि भी हमको पता है, डी थीटा बाई डी टी नहीं पता है। तो ये रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक हमने बेसिक प्रोसेस काम करा है कि एरिया फाइंड करे हैं, फ्लक्स निकाले हैं, फ्लक्स लेके डिफरेंशिएट किए हैं। अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, जो जो चीजें हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसी के टर्म में आंसर होना चाहिए। तो डी थीटा बाई डी टी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन v है, अगर हम यहाँ इसको x माने तो dx बाई डी टी जो है v दिख रहा है हमको। सर ठीक है, हाँ सर रॉड को अगर एक से डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर हाँ जो मैं तो मैं एल कॉस थीटा प्लस एक्स हो जाएगा ना, और ऊपर में एल साइन थीटा माइनस एक्स होगा ना। हाँ तो सर कि आप हाँ बोलो। नॉर्मल सर आप तो नॉर्मल एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए थे कॉस टू थीटा यहाँ चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, कि थीटा कांस्टेंट रहा, हम चेंज हो रहा एट अ है। गिवन चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ थीटा चेंज हो रहा है, तो हम थीटा ऐसे ही चेंज मान ही चुके हैं। अभी हम मान लेते हैं 45 होगा तो कुछ देर के बाद तो 37 दिख रहा होगा क्योंकि एंगल घट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है थीटा के टर्म में वेरिएबल हमको दिख ही रहा है। कुछ समझ गया। ठीक है, यस अब सर। यहाँ पे सवाल आता है कि ये इक्वेशन हमको मिला, इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, तो एल स्क्वायर बी बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा
इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब थीटा है, एल बी टू है, सब ठीक है, लेकिन डी थीटा बाई डी टी हमको नहीं पता है क्या है। ऐसे तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको क्वेश्चन में भी दे रखा है, भी और में रिलेशन कैसे निकाले, भी हम कैसे लिख सकते हैं? तो दिख रहा है कि x का जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वही भी है, यानी कि dx बाई dt जो होगा वही भी होगा। बात समझ आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन से हमको ये समझ में आ रहा है कि x कोऑर्डिनेट यानी कि dx बाई dt जो है वो v है। तो इस चीज में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हियर हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू है l cos थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या है, l cos थीटा। तो यहाँ से dx बाई dt अगर लिखते हैं तो l तो कांस्टेंट है, cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये d थीटा बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से d थीटा बाई dt, dx बाई dt क्या है, v है, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है d थीटा बाई dt इक्वल टू v बाई l साइन थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं, तो माइनस साइन को हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस जो है इस केस में हर समय डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंज लॉ यूज करते हैं, नहीं तो इससे भी हम डायरेक्शन के लिए बताए थे, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम शुरू से सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिए हैं, तो यहाँ भी हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे। तो यहाँ से हमारा ईएमएफ आ जाएगा, यानी कि इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल दे रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ईएमएफ इक्वल टू आ जाएगा एल स्क्वायर बी बाई 2 cos 2 थीटा इंटू वी बाई एल साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा वी एल बी बाई 2 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा। एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ये हमको मिल गया। ठीक है, ये हमको एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ईएमएफ मिल गया। तो अब अगर हम किसी भी एंगल थीटा पे रेजिस्टेंस फाइंड कर ले वायर का, उसके बाद हमारा करंट मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस देखो ध्यान से क्या होगा, अगर हम इसका नामकरण कर देते कि ये पॉइंट P है, ये O है, ये Q है, तो PO प्लस OQ प्लस PQ तीनों का रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो PO प्लस रेजिस्टेंस PQ प्लस रेजिस्टेंस OQ। तीन लेंथ दिख रहा है, PO जो है y एक्सिस है, तो इसके लिए लिखेंगे लेमडा इंटू एल साइन थीटा। PQ जो है रॉड है, तो इसको लिख रहे हैं लेमडा इंटू एल, और ये जो है एक्स एक्सिस है OQ, तो इसको हम लिख रहे हैं लेमडा इंटू एल कॉस थीटा। फिर इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा लेमडा एल कॉमन हो जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आई जो आ जाएगा हमारा ई बाई आर। ठीक है, इसको पुट करके रखिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, मैथ से अगर जो भी इक्वेशंस दिया होगा, ऑप्शंस दिए होंगे, तो वहां से हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे मैथ्स है, तो हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सोल्यूशन को देखो, क्योंकि हमारा प्रोसेस सब क्वेश्चन में एक ही तरीके का चल रहा है। कैसे भी करके अगर जो लूप बन रहा है हमारा, उससे फ्लक्स चेंज निकालने का कोशिश कर रहे हैं। फ्लक्स अगर हमको मिल जा रहा है तो उसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, जो भी वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको ईएमएफ मिल जा रहा है, और उस ईएमएफ से फिर रेजिस्टेंस फाइंड करके हम लोग करंट लिख ले रहे हैं। कैसा भी क्वेश्चन दिया रहे, हमको काम वही करना है, किसी तरीके का घुमा फिरा के दिया रहेगा, काम वही करवाना चाहेगा, भले ही पहले से कुछ भी करें। मोशन पढ़ रखे हैं तो इसमें मोशन जोड़ दिया, हो सकता है रोटेशन जोड़ दें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक लूप है, ऐसा एक लूप है, ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है ऐसा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं कांस्टेंट है,
इस लूप के लिए फॉर लूप n नंबर ऑफ टर्न्स, a एरिया दे रखा है एंड r रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, n जो है नंबर ऑफ टर्न्स, a एरिया, यानी कि जहां भी जरूरत पड़ेगा n को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट कर रहा है, a एरिया है, r टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये t इक्वल टू 0 से, यानी कि एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ कांस्टेंट ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है अबाउट एक्सिस सोन। ठीक है, जो फिगर में एक्सिस दे रखा है इसी के अबाउट बोल रहा है कि ओमेगा से घूमने लगा t इक्वल टू 0 पे, यानी कि पहले जो लूप है ऐसा जैसे दिख रहा है वैसा रखा हुआ है, अब ये वहां से रोटेट होना शुरू हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट होने लगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि वही हमसे पूछेगा कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, रेजिस्टेंस कितना जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि फाइंड करंट और ईएमएफ, ईएमएफ ही पूछते हैं, ईएमएफ पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस करंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इस लूप में ईएमएफ क्या होगा, सोचो एक बार। सर आर स्क्वायर बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। आर स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा। क्या चीज बोल रहे हो, ईएमएफ? हाँ सर, तो इसमें आर क्यों यूज होगा, रेजिस्टेंस क्यों यूज मतलब होगा? सर वो नहीं, मतलब एरिया का बात कर, मतलब ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए बोलो। हाँ, और ए स्क्वायर बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन भी आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो बोले थे हम एक जगह लिखे थे कि माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे, जब n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। a एरिया है, तो करना क्या है, कुछ देर के बाद देखोगे तो हमारा जो अभी ऐसा जो हमारा लूप है, कुछ देर के बाद वो इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, यानी कि अगर ये ऐसा रोटेट हो रहा है ओमेगा से, तो ये एंगल थीटा जो कि ओमेगा टी रोटेट करा होगा। ठीक है, यानी कि अभी जैसे इस सिचुएशन में दिख रहा है कि एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस केस में देखेंगे तो चूंकि लूप थीटा से रोटेट कर गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिखेगा तो थीटा दिखेगा। तो इस केस में अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि फाई यही आता था। थीटा जो है हमारा ओमेगा टी है, तो ए बी बस, इसके बाद का कहानी तो हम जानते हैं। ये लिखना हो तो लिखेंगे n नंबर ऑफ टू टर्न्स है तो एन डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा माइनस एन ए बी। कॉस ओमेगा टी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का आएगा माइनस साइन, यहाँ से साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं, इसको प्लस कर, ठीक हो जाएगा हमारा ये में। रेजिस्टेंस पता है तो डिवाइडेड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये सारे टर्म्स को, कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स, एरिया फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, ओमेगा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट,
इस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं कि लेट से ई नॉट, ठीक है, ई नॉट है। तो यहाँ से हमको ई का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम करंट लिखेंगे तो करंट मिलेगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये दोनों चीज को देखो तो ये साइन का फंक्शन दिख रहा है हमको। तो अगर हम कर्व बनाएंगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ ई नॉट का बनाए या फिर आई का, ई का बनाए या फिर आई का, किसी का भी बनाए, तो हमको ये साइन का कर्व दिख रहा है। साइन का कर्व है यानी कैसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ कर्व होगा। ऊपर है पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि साइन में अगर हम लोग देखते हैं तो आता है पाई, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा क्या, टी बाई टू, यानी कि हाफ टाइम टी ए 3t/2, फिर वैसे ही चलता जाएगा। तो ये चीज हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन जो दिख रहा है हमको एसी सोर्स दिख रहा है, एसी सोर्स है, एसी करंट। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे यही दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और 10th क्लास में अगर जनरेटर याद हो तो जनरेटर में हम लोग यही पढ़ते थे, कॉइल रहता था, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे थे, तो उसमें से जो एसी और डीसी चेंज होता था। एसी में और डीसी में फर्क था स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग का, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। फिलहाल जैसे यहाँ से जो भी ईएमएफ और आई आया ये एसी है, फिलहाल इतना याद रखना है, बाकी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ऐसा ऐसा सवाल हमसे पूछा जा सकता है। हर जगह हमको क्या देखना है कि फ्लक्स चेंज कैसा कर रहा है। फ्लक्स चेंज हम यहाँ पे जो भी यूज किया मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में खुद से ट्राई कर सकते हो कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, उसके हिसाब से माइनस प्लस यूज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन के लिए है तो अगर हम फ्लक्स चेंज जिधर पॉजिटिव मानेंगे उसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस होगा। तो ये चीज था हमारा फैराडे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, और लेंज लॉ इसमें सारे का डायरेक्शन बताएगा। तो हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए 2-3 तरीके का मेथड देखे। एक तो डायरेक्टली हम फैराडे लॉ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखे थे लेंज लॉ को दो फॉर्मेट में देखे, एक तो इंक्रीजिंग फ्लक्स हो या डिक्रीजिंग फ्लक्स हो उसके हिसाब से, दूसरा कि अपोजिंग मोशन के हिसाब से, यानी कि कोई मैग्नेट को ला रहे थे, अपोज कर रहा था, तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो है मोशनल ईएमएफ, ठीक है, यानी कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ मोशन टर्म यूज है तो ऑफ कोर्स मोशन से रिलेटेड ही होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं ऐसे ही कि इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक रॉड को, यानी कि करंट कैरिंग मेटल रॉड हो, कंडक्टर हो, उसको अगर हम मूव कराते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कोई ऐसा रॉड है, ठीक है, अगर इसको हम किसी स्पीड रखा हुआ है तब तो कोई चेंज नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम इसको कोई स्पीड v दे दें इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमको दिखता है कि अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। यानी कि अगर यहाँ पे हम बोले कि इफ v इज नॉट इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल ऑफ P माइनस VQ जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं रहता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल में तो बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट देयर इज सम ईएमएफ जनरेटेड इन रॉड, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि रॉड में, मूविंग रॉड में जब मोशन है तब
कि इसको अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे आ जाता है, और उसी चीज को जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है मोशन की वजह से इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग कि मोशनल ईएमएफ है। यानी कि किसी भी रॉड पे के एंड पे अगर हम उसको मोशन की वजह से दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसी चीज को बोलते हैं ईएमएफ। और मोशन की वजह से आ रहा है तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। जो ईएमएफ है इसको बोलेंगे हम लोग मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये चीज जो कहलाएगा वो हमारा मोशनल ईएमएफ का है। मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। रीजन देखते हैं फिर होता कैसे है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम एक चीज पहले से रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अगर हमारा ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो अगर वो मूव कर रहा होता है तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो वो मूव देखते हैं कि इधर उधर डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो वही चीज है कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और इनटू द प्लेन है। यहाँ पे अगर हमारा रॉड है, थिकनेस हम ज्यादा ले रहे हैं ताकि हम इसमें शो कर पाए। यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इधर की तरफ हम कोई वेलोसिटी भी दे दिए। तो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ भी है और इस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो कितना होता है तो Q V क्रॉस B लगता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो -E 90 डिग्री पे ले रखे हैं तो भी बोल सकते हैं। इतना फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मोशन बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगा तो मूव करेगा। यानी कि यहाँ से हमको सिचुएशन क्या दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। यहाँ से हमको सिचुएशन क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आके इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और इस एंड के बाद तो इस जाने का रास्ता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आया यानी कि हमको यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया है, कंडक्टर है, तो ऑफ कोर्स इधर क्या बचा होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करा तो इधर पॉजिटिव, नीचे क्या आया नेगेटिव। यानी कि ध्यान से देखें तो बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा जनरेट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वन एंड। एक एंड पे इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसके इंडक्शन की वजह से दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमको जनरेट होता हुआ दिखेगा। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे बढ़ता जा रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता जा रहा होगा। बढ़ते बढ़ते हम बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा भी एक कंडीशन आया होगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है FB। अगर हम इसमें एक कोई इलेक्ट्रॉन रखें, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर लग रहा होगा FE, जो कि हम बोल रहे हैं कि E × E लग रहा होगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इक्विलिब्रियम में कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स जो कि हम बोले थे ई वी बी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे ध्यान देना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कि साइन निगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। v क्रॉस b से यहाँ भी हम अपोजिट इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Fe जो होगा वो Fb के बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E कट जाएगा, Vb के बराबर मिलेगा। यहाँ पे V क्या है तो वेलोसिटी है, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो हमको क्या दिख रहा है, यानी कि हमको क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ऐसा रॉड है हमारा, कंडक्टर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन हमको दिख रहा है। याद करते हैं अपने जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट में भी हमने यही पढ़ा था कि कंडक्टर है एक, इसको बैटरी से अगर कनेक्ट करते थे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एल डिस्टेंस। इस केस में बोलते थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E इंटू एल के बराबर होता है। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ भी तो वैसा ही सिचुएशन दिख रहा है, भले ही हम बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन तो वही दिख रहा है। अगर ये लेंथ L है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को P बोले हैं, इस पॉइंट को Q बोल रहे हैं, तो दिख रहा है कि पोटेंशियल एट P जो होगा, V नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि V वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। ये पोटेंशियल वैसे ज्यादा सही रहता है। ठीक है, ये V कैपिटल है, इस V को स्मॉल लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि V एट P जो है ग्रेटर है, हायर पोटेंशियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं E इंटू एल। इस चीज को हम बोलेंगे EMF, जो कि आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया VB, तो BVL। यहाँ से हमको दिख रहा है कि EMF बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड, दोनों रॉड के बीच में जो EMF जनरेट हो रहा है वो BVL जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो एक एंड पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। अब वैसा इंडक्शन होने की वजह से दूसरे एंड पे जो है हमको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मिल रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो हम ऑफ कोर्स जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि हम ये रिलेशन जानते हैं, V इक्वल टू होता है E डॉट dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रल फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो इस चीज से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो हम बोल सकते हैं कि EMF, पोटेंशियल डिफरेंस को तो EMF बोलते हैं, तो यहाँ पे एक EMF जनरेट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं BVL। ठीक है, अगर ये सारा कहानी हमको समझ में आ गया है तो हम इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई भी बात में दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अब किसी को भी नहीं, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं सिंस F जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हम एक किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जिसको लॉरेंज फोर्स भी बोले थे हम लोग। ये अगर हम लिखेंगे तो लिखते हैं Q E प्लस Q V क्रॉस P, ये लिखते हैं। एट इक्विलिब्रियम ये जो F होगा ये 0 होगा, तो F 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ, ऊपर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा है माइनस V क्रॉस P। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रहा है, माइनस V क्रॉस B। और पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम ईएमएफ बोलेंगे, ये हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल ई डॉट डीएल माइनस, ये लिखते हैं। ये हम पहले से पढ़े हुए हैं, वही चीज यूज कर रहे हैं अभी तक। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, यह रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रल वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ठीक है। अगर डीएल लेंथ भी कांस्टेंट ये सब रहा तो हम इसको, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, डिफरेंशियल किसी भी पाथ के लिए। फॉर स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर हो, यूनिफॉर्म हो, सब कुछ, तो हम यहाँ पे ईएमएफ बोल सकते हैं V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, तो ये याद रखना है, V क्रॉस B डॉट TL। अच्छा, वेक्टर हो गया है क्या तुम लोग का मैथ्स में? बोलो। नो सर। नहीं हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर में ही ये चीज पढ़ना है, इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्रॉस है, तो V क्रॉस भी हमको एक वेक्टर मिलेगा, उसका दूसरे वेक्टर के साथ डॉट है, तो ये हमको स्केलर मिलेगा, और 3 है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर होगा तो वहां पे इस चीज को बताया जाएगा तुम लोग को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दोनों के चीजें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एमएम जो है V क्रॉस P डॉट L है, तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में है, तो इससे भी हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। V क्रॉस B के लॉन्ग देखेंगे कि जो वह होगा वही आंसर है। खैर, ये चीज आया वेक्टर फॉर्म में। हम जो लास्ट यूज किए थे, ऐसा यूज करे थे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, इधर की तरफ V है, ये L है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो P से Q लिखेंगे, QP, यानी कि L वेक्टर हमको वैसा ही यूज करना है। P माइनस VP माइनस VQ कर रहे हैं, VQ करेंगे, यानी कि L जो होगा P टू Q यूज करेंगे। अगर VQ माइनस VP लिखना हो तो L जो यूज करेंगे QP यूज करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन देखेंगे, तो अपने आप माइनस प्लस आ जाएगा, ये चीज को याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर जो है ऐसा, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी कि हमको दिख रहा है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट जैसा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि बात समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे हम कर्व भी यूज करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही लेना है, खैर वो बताएंगे फिलहाल। तो यहाँ पे अगर हम ईएमएफ लिखें, PQ लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो, V क्रॉस B, V क्रॉस B अगर करेंगे तो करंट जो जाएगा इधर जाना, V क्रॉस B जो होगा ऊपर आएगा, ये किसका डायरेक्शन है? V क्रॉस B का, ठीक है। तो V क्रॉस B ऊपर जा रहा है, अब O जो है L के साथ देखेंगे, तो L वेक्टर है तो उसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड BVL यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे L PQ अगर यूज करते तो L वेक्टर पॉजिटिव आता, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब कि ये जो PQ लिखे हैं, तो इसमें जो हायर पोटेंशियल है P है और लोअर पोटेंशियल Q है, यानी कि रॉड को हम ऐसा लिखेंगे, इधर हमारा P पॉइंट है, इधर हमारा Q पॉइंट है, ये EMF। तो ध्यान से देखो करंट किधर जा रहा है, इधर की तरफ, यानी कि ये जो V क्रॉस B आया यही डायरेक्शन ऑफ करंट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कैसा भी हम यहाँ पे सिंपल सा केस देख रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट वही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखना हो तो V क्रॉस B कर लेंगे, यानी कि V की तरफ हाथ रखेंगे, B की तरफ कर्ल करेंगे, थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ देख। खैर, हम लोग डायरेक्शन के लिए यही चीज यूज करेंगे। अब ध्यान से सोचो, करंट का हम इतना आसानी से निकाल लेंगे, तो ईएमएफ तो ऑफ कोर्स ये हायर होगा, ये लोअर होगा,
क्योंकि करंट हमेशा हायर से ही निकलता है। तो हम डायरेक्शन के लिए ये चीज यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर एक रॉड है, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको मूव कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं BVL, वेक्टर फॉर्म में V क्रॉस B डॉट DL। ठीक है, तो ये चीज है। इसका डायरेक्शन के लिए डायरेक्टली V क्रॉस B का डायरेक्शन ले लेना है, जिधर जाएगा वो करंट का डायरेक्शन होगा। और करंट हम हमेशा जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से निकलता है, यानी कि हायर वाला करंट की डायरेक्शन में होगा, उसका अपोजिट में लोअर वाला। तो ऐसे हम इस चीज को ईएमएफ रॉड को बता रहे हैं। अगर इसमें रेजिस्टेंस दिया होगा तो रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम बोलें कि ऐसा है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस है और इस पे एक रॉड को हम इधर भी वेलोसिटी दे दिए, बोल रहे हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये जो है हमको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो भी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हायर इधर हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया तो ईएमएफ है, ये आर है, करंट आई बह रहा होगा, लिख देंगे ई बाई। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा दिया होगा तो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, उस पर ये कनेक्टिंग है और भी वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा है, तो हम ऐसा इसको बना के सॉल्व कर सकते हैं। ये था एक मेथड एक्सप्लेन करने का इस चीज को। क्या ये फैराडे लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फैराडे लॉ से, तो ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रीजन में हम मान लेते हैं कि सिंपल से केस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी अलग अलग का रॉड यूज नहीं किए, सिर्फ सिंपल सा सबसे सिंपलेस्ट केस में सॉल्व कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम वेलोसिटी दे दिए, ठीक है। तो अगर ध्यान दें तो आफ्टर टाइम t, ये है t इक्वल टू 0, कुछ देर के बाद हमको ये रॉड यहाँ नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ मिलेगा। रॉड है, थिकनेस का बहुत कम ही हम यूज करते हैं, ये t इक्वल टू t पे यहाँ पे मिलेगा। उस समय ये डिस्टेंस कितना कवर करा है, तो v इंटू टी, इसका लेंथ है l। तो इतने टाइम में इसने इतना करा होगा, यानी कि इस एरिया में जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सबको कट करा होगा, ठीक है। यानी कि इतने रीजन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट बाय रॉड इन टाइम t, ठीक है। टी टाइम में हमको क्या दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस रीजन के वो कट हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन के कट हो रहे हैं। यानी कि अगर कट कर रहा है, यानी कि हम इस एरिया का कंसीडर करें तो इतने एरिया में फ्लक्स चेंज हुआ होगा, यानी कि इसको अगर एक क्लोज लूप हम समझते तो इतना फ्लक्स चेंज हुआ होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एरिया जो हो गया भी टी इंटू एल हो गया। तो अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वी एल बी इंटू टी हो जाएगा। तो ईएमएफ अगर लिखना होगा तो डी फाइव बाई डी टी, यानी कि बी वी, सेम चीज आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए फिर से वैसे ही चेक करो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, तो अगर ये लूप होता तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा होता, यानी कि अगर हम इसको Q बोल रहे हैं, इसको P बोल रहे हैं, तो करंट जो है इधर से इधर जा रहा होता, एंटी क्लॉकवाइज वही हुआ। यानी कि सेम हमको दिख रहा है कि ये ऐसा बनता,
ये पी है, ये क्यू। ठीक है, यानी कि इसमें फैराडे लॉ भी वैलिड। मेन रीजन जो है वो फोर्स वाला है। यहाँ से हम लोग भले ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फैराडे लॉ से भी हो रहा है, लेकिन आखिर हुआ कैसे? तो हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, जिस वजह से वो एक एंड से दूसरे एंड पे वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है, और उस एक्यूमुलेशन की वजह से ही ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। इतना बात क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके देखेंगे हम लोग। अभी तक इस मोशनल ईएमएफ में जितने भी बातें हुआ है उसमें अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी। शिवम, सूरज, अंकित, स्नेहा, किसी को नहीं है? बोलो। अदर्स? भाई यस नो तो कुछ बोलो, क्योंकि पता तो चले हो गया नहीं। हेलो? यस सर। समझ आया इतना? यस सर। नहीं तो हाँ या ना, कोई कुछ भी तो बोलो। नहीं तो पता चला कि हम खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं। नो सर। मास्टर ने पढ़ा, मास्टर समझ लिया, है ना? तो ऐसा काम मत करना है। तुम लोग के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, दूसरे मेथड यूज करेंगे या फिर जो भी है, हर बार समझाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ जाएगा तभी फायदा है, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस तो हजारों अनेकों बन सकते हैं। क्वेश्चंस बनना है तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन सबसे बन ही जाए, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो चांसेस ज्यादा है कि बनेगा। हमें से अगर पूछोगे सारे क्वेश्चन बन जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन बन ही जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट आता है तो 2-4 घंटा 10 घंटे इधर करके बन जाएगा। ठीक है नहीं? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ही नहीं पता है तब तो कभी नहीं बना सकते। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर रखना है। अब जैसे है कि इसके बारे में तो ये था, अगर हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रॉड को हम ऐसे भेज रहे होते हैं, इधर से वेलोसिटी भी भेज रहे होते हैं, तो इसमें ईएमएफ क्या होता? रॉड को हम लोग लेंथ ही एज्यूम करते हैं, उसका जो अदर डायमेंशन है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो बोलो इसमें ईएमएफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी है, ईएमएफ हमारा क्या आया था? V क्रॉस B डॉट L। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो V क्रॉस B जो है उसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, यह आ रहा है V क्रॉस B का डायरेक्शन, दिख रहा है? V क्रॉस B ऊपर, L अगर हम मान लेते हैं ये P है ये Q है, तो L वेक्टर इधर हो गया। तो यहाँ से V क्रॉस B और L के बीच में एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये हमको दिखेगा 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस रॉड को हम ऐसे भेज रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेंथ के अलोंग मूव करा रहे हैं, तो इस केस में ईएमएफ इसमें 0 है। तो वेक्टर फॉर्म से हमने देखा कि V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर और V क्रॉस B डॉट करेंगे तो एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है, तो 0। दूसरा फॉर्मेट में हम ऐसे बोल सकते हैं
कि इसका चूंकि हम थिकनेस ये सब चीज को नेग्लेक्ट करें, यानी लेंथ के अलावा अदर सारे डायमेंशंस नेग्लेक्टेड हैं, तो अगर रॉड उधर मूव कर रहा होगा तो एक भी फील्ड लाइंस को कट नहीं करा होगा। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पे आ गया होगा तो इस बीच में जो एरिया है, एरिया क्या आया होगा? तो 0, क्योंकि सिर्फ लेंथ में चेंज है। एरिया है 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो ईएमएफ 0। ठीक है, तो दोनों चीज से हम लोग एक्सप्लेन करके देखें कि अगर इस तरीके का डायरेक्शन रहा तो ईएमएफ जो होगा वो 0 होगा। सेकेंड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम रॉड को मान लेते हैं कि ऐसा रॉड है हमारा, एल लेंथ है, इसको हम इधर v वेलोसिटी दे दिए, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हम बोलेंगे कि ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ डिफरेंस पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहे हैं, कैसे देखेंगे इस चीज को? तो देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें सिर्फ, हाँ सर वो उसको मतलब थीटा में कंपोनेंट में तोड़ेंगे सर, और ठीक है, वी वी क्रॉस बी के अलोंग जो आएगा लेंथ उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो आएगा वी बी एल साइन थीटा। सही है, ठीक है, तो एकदम सही है, बीबीएल साइन थीटा आएगा। तो उसी चीज को देखते हैं। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज करते हैं, v क्रॉस b डॉट एल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखो तो v क्रॉस b, v और b में जो मैग्नेट एंगल है 90 है, हम इसको v भी लिख सकते हैं, l को l लिख सकते हैं, और यहाँ से एंगल लिखेंगे cos ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल फाई कर रहे हैं, ये क्या है? तो एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, फाई को हम बोल रहे हैं। अब वो फाई हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ ध्यान से देखो तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा इधर की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है V क्रॉस B का डायरेक्शन, हम इसको L वेक्टर का डायरेक्शन मान ले रहे हैं, तो ये हमको एंगल चाहिए होगा। तो एंगल हमको कितना दिख रहा है? 90 माइनस थीटा, और यही को हम बोले हैं फाई। तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी वी एल कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, यानी कि बी वी एल साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये एक मेथड हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा जो भी बताए वही चीज, ये हमारा रॉड है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, v वेलोसिटी इधर दे रखे हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, और एक ये कंपोनेंट, थोड़ा और बनाना चाहिए था, फिर भी देख लो, समझ में आ जाना चाहिए। एक ये कंपोनेंट आ रहा है और एक ये कंपोनेंट आ रहा है, इसकी वजह से तो ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। जो ईएमएफ होगा इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा होगा, और ये एंगल चूंकि थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, यानी कि भी एंगल थीटा, यानी कि क्या होगा? एल साइन थीटा, ये जो है एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एल। तो इस एल साइन थीटा की वजह से ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कट हो रहे होंगे। तो यहाँ से हमको अगर ईएमएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी वी एल साइन थीटा,
ठीक है। एल कॉस थीटा की वजह से ईएमएफ 0 है। तो अगर ऐसा है तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का दे रखा है तो हम इसको ऐसे यूज करें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल सिंपल ही अभी एक लाइन का आंसर है इसलिए टाइम नहीं लगाना है। ऐसा रॉड दे रखा है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। इसको हम इधर की तरफ वी वेलोसिटी दे रखे हैं, पी क्यू आर। भी पी क्यू क्या होगा, भी पी आर क्या होगा, भी क्यू आर क्या होगा, ठीक है। भी ठीक है, यहाँ पोटेंशियल है, ये स्पीड है। बोलो आंसर। ईएमएफ ऑफ क्यू आर देखेंगे, इसके लिए अगर देखेंगे तो जीरो ही होगा क्योंकि सिर्फ उस रॉड को देखेंगे, ये तो हमको जीरो मिल रहा है। भी पी क्यू देखेंगे तो एल है तो इसके लिए बीवीएल दिखेगा, और पी आर है तो एक जीरो ये, तो ये भी बीवीएल दिखेगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट। किसी को ऊपर वाले में दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, ये L/2, ये भी L/2, इधर की तरफ वेलोसिटी भी, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। बोलो। इसमें इफेक्टिव कौन एंड ये वाला लेंथ, बस L/2 है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 साइन थीटा, ये भी L/2 साइन थीटा। तो अगर ईएमएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी वी 2L/2 साइन ऑफ थीटा, दोनों को जोड़ दिए, बी वी एल साइन थीटा ही लिख रहा है गिवन। ठीक है, थर्ड पॉइंट सर ऑडियो लैग कर रहा है। हेलो, अभी आ रहा है? यस सर। ठीक है, पीछे वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आया सबको कि उसमें आवाज कट रहा था? सर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, हम इसको मान लेते हैं कि इधर की तरफ भी वेलोसिटी दे दिए। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ईएमएफ बिटवीन P एंड Q जो भी है, जो भी हायर होगा, इसका मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको बताना है कि जो ईएमएफ आएगा कैसा है।
तो हम लोग देख रहे थे कि ईएमएफ लिखे थे तो क्या लिखे थे, V क्रॉस B डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ऐसा था हमारा। तो V जो है वेलोसिटी क्रॉस B, V क्रॉस B में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएल वेक्टर का अगर हम बात करें तो डीएल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से अगर हम पॉइंट को छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज कर रहे हैं और छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर जोड़ते हैं तो हमको ये वाला वेक्टर मिलेगा। ये जो P से Q मिला रहा है ये वाला लाइन मिलेगा, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एल वेक्टर यूज कर। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा कभी सिचुएशन कर्व मिलता है तो अगर इक्वेशन दे रखा है तब ठीक है, नहीं तो हमको मोस्टली जो है सेमी सर्कुलर आर्क या कोई भी आर्क है उसी का कुछ पार्ट दिया रहता है, तो हम इसमें आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ये एल वेक्टर है तो हमको ये एंगल थीटा अगर कुछ पता है तो हम इसको डायरेक्टली अब लिख सकते हैं क्या, बी वी एल, एल कौन सा, पी क्यू जो जा रहा है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये चीज होगा। डायरेक्शन के लिए V क्रॉस B करेंगे यानी कि P टू Q करंट का डायरेक्शन होगा। करंट का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इधर P से Q करंट जा रहा होगा। तो EMF अगर हमको इस कंडीशन में लिखना हो तो यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट हो। डीएल वेक्टर लेंथ वेक्टर है, तो अगर हम लेंथ के अलोंग थोड़ा थोड़ा वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। अगर वहां वेक्टर साइन हम हटा दिए होते तो लेंथ वेक्टर दिखता, लेंथ दिखता, लेकिन चूंकि वहां पे लेंथ है लेकिन वेक्टर साइन भी, तो डीएल स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे लेंथ को ऐड कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हमको पी से क्यू तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देगा। इसलिए हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमको ऐसा कुछ पार्ट दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, तो हमको ऐसे यूज कर लेना है, यानी कि एल यूज कर लेना है, यानी कि पी से क्यू यानी कि दोनों एंड को मिलाने वाले लाइन को यूज कर लेना है। किसके किसके बीच में दे रहा है, और वी से एंगल अगर मेजर करेंगे तो उसी लाइन को मिलाने वाले एंगल को मेजर करेंगे, क्योंकि पी से क्यू जो वेक्टर जा रहा है उसी को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप ऐसा रखे हैं, ठीक है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप है, इसको हम इधर की तरफ किसी स्पीड v से भेज दिए। ये इसका सेंटर है, रेडियस r, स्मॉल r यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इस पॉइंट को बोल रहा है P, ये टॉप मोस्ट पॉइंट Q और ये पॉइंट R। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड EMF PQ क्या होगा, EMF QR क्या होगा और EMF PR क्या होगा। ठीक है, तो फाइंड करो। एक बताएं या हो जाएगा। तो कोशिश करो।
उसमें एल कहाँ है जो बीवीएल बोल रहे हो? अगर हम पीक्यू बीबीआर नहीं, देखो पीक्यू का बात कर रहे हैं तो पीक्यू वाले केस के लिए हमको ये चीज दिख रहा है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। पीक्यू वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। पीक्यू हाँ, के लिए बीबीआर, पीक्यू के लिए बीवीआर नहीं, पीक्यू लेंथ आर के बराबर आएगा, देखो तो। नो सर, रूट में अच्छा आएगा, रूट हाँ अंडर हाँ ठीक 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 है आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, बीवीआर आएगा। ठीक है, ये आर है, ये आर है, हमको पीक्यू लेंथ यही चीज दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर की तरफ भी ले जा रहे हैं तो ये तो इसका पैरेलल हो गया, इसके कारण कुछ इफेक्ट होगा नहीं इस लेंथ का, यही चीज आएगा, इसकी वजह से लिखेंगे तो ईएमएफ पीक्यू लिखेंगे तो बी वी आर आएगा। ईएमएफ किधर होगा, कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, करंट किधर जा रहा होगा, पी टू क्यू या क्यू टू पी, बोलो। इस केस में करंट का डायरेक्शन V क्रॉस बी ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर से पी इधर। टू क्यू। ठीक है, ऐसा आ रहा है। सेकेंड वाले केस में वैसे ही अगर हम लिखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, ये Q है, ये R है, इधर की तरफ V से जा रहा है, उसमें भी हमको यही लेंथ लेना पड़ेगा, यही इफेक्टिव लेंथ होगा। तो इसमें भी अगर हम EQR लिख रहे हैं तो ये BVR ही आएगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन देखो करंट का क्या आ रहा है, क्यू V टू आर क्रॉस सर। B, Q2R आ रहा है, ध्यान से देखो, नो सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, R2Q। R2Q, ठीक है। यानी कि इन दोनों को अगर हम बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा, और ये Q आया और यहाँ से ऐसा, ये भी E, ये भी E, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ P और R के बीच में देखो, E PR अगर हम देख रहे हैं तो 0 दिख रहा है, और अगर हम थर्ड सॉल्व भी करेंगे यहाँ से PR ये लाइन दिखेगा हमको, उसके लिए ये 0 ही आ रहा है, तो यहाँ से भी 0 आ रहा है, और अगर हम दोनों को मिला भी दे रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन सब से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सर ऑडियो। अभी आ रहा है, हाँ सर। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यही बोल रहे थे कि आज का हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर रोटेशनल ईएमएफ देखेंगे, यानी कि अगर रॉड रोटेट करेगा तब भी ईएमएफ जनरेट होगा तो कैसे होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। वही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला केस, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होगा तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हेलो, ठीक है सर। ठीक है फिर।